बड़वा के अंदर हम मौजूद हैं, जो कि खरगोन जिले की बड़वा तहसील है और परिसीमन के अंदर ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहीं के हम मतदाताओं से बात करते हैं। होटल व्यवसायी है अग्रवाल भोजनालय, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताएं कि आने वाले चुनाव आ रहे हैं और इन चुनावों के अंदर कैसा सांसद चाहिए आपको? जो सबका हित चाहे वो। जो सबका हित चाहना चाहिए। क्या लगता है आपको? अभी हाल चुपका बहुत तेज है और ऐसे के अंदर पिछला चरण का जो मतदान था वो कम हुआ है। आप लोग जो 13 तारीख को मतदान होगा उसके अंदर मतदान करने जाएंगे आप? जरूर। आपके बड़वा के विकास के लिए क्या उम्मीद करते हैं? बड़वा में और क्या नया होना चाहिए? अभी तो वैसे अच्छा हो रहा है। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय जो हैं वो काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं वो। अग्रवाल साहब जो कहते थे कि ऐसा ही सांसद होना चाहिए जो कि वर्तमान में है और इसी सांसद को चाहते हैं। तिवारी जी, आप पान की दुकान लेके बैठे हैं, कितने सालों से पान की दुकान चला रहे हैं? हाँ, वैसे हम तो 40-50 साल हो गए। कई बार आपने वोट भी डाले होंगे? हाँ, डाले। क्या लगता है इस बार चुनाव 13 मई को है और अभी तक चुनाव का कोई रुझान नहीं है, लोगों के बीच में कोई उत्साह नहीं है, कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण सर आप मान लीजिए कि जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं जनता की। मतलब जो पैमाना है जनता को उस पर खड़ा नहीं उतर पा रहे। जो रिक्वायरमेंट है जनता की उस पर खड़ी नहीं उतर नहीं पा रहे हैं। यानी कि जो नेता बन रहा है वो नेता बन के अब कैसा, अब आपके हाथ के अंदर फिर दोबारा ये मौका आया है, अब आप कैसा नेता चाहेंगे? नेता ऐसा हो जो जनता को मतलब कुछ तो समझे, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जनता को चाहिए क्या। यहाँ तो चुनाव आते हैं, जनता को मतलब वो लड्डू दिया जाता है और चुनाव बाद भूल जाते हैं। तो मतदाता अपना अच्छा मतदान भी करेंगे? बिल्कुल, मतदाता जागरूक होगा सर, वोट देंगे लोगों को, है ना। ये थे हमारे पान व्यवसायी विशाल तिवारी साहब, जिनका ये कहना था कि ऐसा हमारा प्रतिनिधि चुनी जाए, ऐसा सांसद चुने जाए जो जनता की खबर ले, जनता से मिले और जनता की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करे। इस क्षेत्र के अंदर गर्मी बहुत पड़ती है और 13 मई को चुनाव है और मई के अंदर ये समझो कि आग निकलती है यहाँ पर। ऐसे में मतदान पे असर पड़ेगा? नहीं साहब, ऐसी कोई लोग तो जाएंगे मत। बिल्कुल जाएंगे। और लेडीज तो आपको देख रहा हो कि लेडीज तो हर जगह चुनाव में ज्यादा ही वोट डाल रही है। और ये इतना उत्साह है लोगों में, चाहे आसमान से आग बरसे या धूप गिरे, 13 मई को वोट डालने जाना है और वोट डाल करने के बाद ही अपने काम पर आएंगे और चाहते हैं कि जिस तरीके से आज ये मोदी जी की सरकार चल रही है, ये सरकार दोबारा वापस आए। दीदी, क्या नाम है आपका? श्रीमती अनीता गोयल। गोयल मैडम, ये बताएं कि आप यहाँ पर कब से किराना दुकान चला रही हैं? जी, करीबन 10 साल से। किराना दुकान आप चलाती हैं, घर का भी काम करती होंगी आप? जी हाँ, बिल्कुल। क्या आने वाले 13 तारीख को चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव है, उसके अंदर प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप अपने सांसद से कि वो कैसा होना चाहिए? जी, नेताएं तो बहुत लोग आते हैं, सभी आते हैं चुनाव के टाइम, अपनी अपनी डिमांड रख देते हैं, हम लोग वोट भी कराते हैं, लेकिन क्या सांसद कोई आज तक ऐसा पोस्ट पे तैयार हुआ है कि चुनाव में जीतने के बाद में भी हमारी डिमांड को पूरी कर पाया है? कभी सफाई को लेकर, कभी महंगाई के मुद्दे को लेकर, कभी महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर कभी कोई नियम बना पाया है कोई? या जनता को जब जरूरत हो तो क्या सांसद अवेलेबल होते हैं? मुझे तो ऐसे ही सांसद की जरूरत है और मैं ऐसे ही सांसद की उम्मीद करती हूँ। अभी हाल जो 2 सांसद 2 पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, एक यहीं पर ही आपके बड़वा तहसील का है और एक बुरहानपुर तहसील का है, तो दोनों यहाँ पर कैंपेन करते हैं। अभी तक आपने जो चाहा कि जैसा सांसद होना चाहिए, जो आपने रिक्वायरमेंट रखी है, उम्मीद करते हैं इनमें से कोई ऐसा खरा उतरेगा? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है, कोई प्रोग्रेस नहीं। या और मैं तो एक महिला हूँ, मैं तो महिलाओं के लिए पहले सम्मान और सुरक्षा की नीति चाहूँगी। सांसद हर महिला चाहती है कि उसके सम्मान और सुरक्षा हो। इसी तरीके से गोयल मैडम भी चाहती हैं कि महिलाओं की पहले सुरक्षा हो, महिलाओं को आज़ादी मिले, आत्मसम्मान के साथ रहे और महिला अपने घर से निकले तो वो निडर होकर निकले। ठेला लगाने वाली महिला जो कि महिलाओं के प्रसाधन को बेच रही हैं, पिछले 40 सालों से यहाँ पर ठेला लगा रही है। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कनीज बानो। कितने सालों से ठेला लगा रही हैं आप यहाँ पर?
यहाँ पर अब जो चुनाव होंगे उस चुनाव के अंदर सांसद से क्या उम्मीद करते हैं आप? सर उम्मीद करें सांसद से अपन कोई उम्मीद अपना कोई सांसद अपना साथ ही नहीं देते ना। अगर आप 40 सालों से दुकान लगा रहे हैं तो आपकी कोई तरक्की नहीं हो पाई अभी तक? नहीं कोई नहीं। सिर्फ अतिक्रमण वाले आते हैं नगर पालिका के और वो उठा के ले जाते हैं। हाँ मन के लिए जाते हैं, मन ले जाते हैं। वोट डालने जाएंगे आप? अब जाएंगे वोट तो डलवाते हैं तो वोट डालो। वोट डालने के बाद जिसको वोट डाला है उससे कोई उम्मीद रहती है कि वो कुछ कभी करेगा? नहीं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आम आदमी जो रोज डेली ठेले से अपना सामान बेचता है उसको ना तो सांसद से कोई मतलब है ना विधायक से मतलब है। उनको 2 जून की रोटी जुटाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। आज चुनाव के बारे में चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि हम तो सिर्फ वोट डालने का काम करते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है सांसद और विधायक से। लोकसभा चुनाव की तैयारी है, आम मतदाताओं के अंदर जो रुझान है, आम मतदाताओं लोकसभा के लिए कोई भी उत्साह नज़र नहीं आता है। आज हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो मतदान करते हैं, मतदाता है। क्या शुभ नाम है आपका? प्रकाश बर्फा। बर्फा जी, ये बताएं कि ये जो मतदान होने वाला है लोकसभा चुनाव का 13 मई को, क्या उम्मीद करते हैं कैसा आपका सांसद होना चाहिए? सांसद ऐसा होना चाहिए कि गरीबों की सुने और किसानों की भी सुने। ये तो ना मतलब जीतने के बाद में कोई हमारे को दर्शन देने नहीं आते, ये नहीं मतलब चुनाव होता जब हमारे को खाली दर्शन देने आते हैं उसके बाद में गायब हो जाते नहीं। क्या बिजनेस है आपका? अपना खेती का है। तो किसानों को लेकर ये सरकार और ये सांसद क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप? ये ना तो मंडी में कोई व्यवस्था रहती है इनकी और ना कोई देखने आता अधिकारी नहीं। और अपन कभी समस्या लेके जाते हैं तो बोल देते कि हमारे को ऊपर से आदेश नहीं है अभी नहीं, और हर बार मतलब अपन टाल देते नहीं। कहीं भी समस्या हो मंडी की तो माल लेके जाते तो यानी कि सिर्फ आपसे वोट डालने तक ही बात रहती है। बराबर सांसद महोदय का तो कोई काम ही नहीं है, रोल नहीं रहता इनका तो कोई देखने भी नहीं आते अपन को। उसके बाद में कोई हालचाल महोदय नहीं। तो ये तो बात रही आपकी। भाभी जी भी हमारे साथ मौजूद है। भाभी जी, क्या शुभ नाम है आपका? अर्चना। अर्चना जी, ये बताएं कि आप गृहिणी हैं, घर का कामकाज करती हैं, तो कैसा और सांसद चाहिए आपको जो ये तमाम चीजों को हल कर सके? हमारी समस्याओं को हल करे ऐसा सांसद चाहिए हमको। और इसी को लेकर आप मतदान करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल इसी को लेकर करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रेया सेप्टा। श्रेया, पहली बार आप वोट डालेंगे? हाँ हाँ। क्या उम्मीद, क्या सोच के जाएंगे आप वोट डालने? मैं यही सोच के जाऊंगी कि जिन चीजों को मैंने सामने रख के जिसे वोट दिया है वो सब पूरी हो। आपकी क्या सोच है, कौन कौन सी चीजें सामने रखेंगे आप? एक तो महंगाई कम होनी चाहिए, शिक्षा में सबका अधिकार होना चाहिए, जिसे शिक्षा नहीं मिल पा रही उन सबको भी शिक्षा मिले, फिर आने जाने की सेफ्टी गर्ल्स को लेके। यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि नारी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। यस सर, नारी सुरक्षा होना जरूरी, इसलिए तो लड़कियां भी पढ़ेगी, वरना अगर ऐसा कुछ होगा ही नहीं सोसाइटी में, मतलब लड़कियां भी डर के रहेगी तो फिर वो पढ़ेगी कैसे? ये सब जिम्मेदारी एक सांसद की, एक जनप्रतिनिधि की होना चाहिए। अगर वो सबको इतना मतलब सोसाइटी में सबको इतना जागरूक कर रहे हैं, सबको इतना बता रहे हैं, उसके लिए कोई मतलब कानून रखा है तो फिर ऑफकोर्स सब लोग मतलब सुरक्षा उनको लगेगा। क्या लगता है, कानून तो बने हैं, उसका पालन नहीं हो पाता? यहाँ पे तो नहीं हो पाता। लगता है आपको कि घर के अंदर रात के 8 बजे के बाद अकेली घर से निकल सके, अपने को भय लगता है? ऑफकोर्स लगता है डर, क्योंकि सोसाइटी नहीं वैसी ना। सांसद ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं को अपने आप सुरक्षित हो रहे हैं। हाँ, ऐसा होना चाहिए। ये थी एक लड़की जो कि पहली बार वोट डालेगी, श्रेया। इसका ये कहना है कि शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए। महिलाओं को इतनी सुरक्षा मिले कि आने वाले कल के अंदर अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनको ये डर ना लगे कि मेरे साथ में कोई घटना या दुर्घटना हो सकती है। स्टोर के ऊपर आए हैं, यहीं पर से एक महिला जो कि इसी स्टोर को चलाती है, हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मीना जिंदल। मैम, आने वाले कल में 13 मई को एक चुनाव होने वाला है लोकसभा का, जिसके बारे में आपको जानकारी लगी होगी। तो इस चुनाव के अंदर कैसा सांसद होना चाहिए, क्या आपकी सोच होती है? सर वो ऐसा है कि मतलब अभी जो अपनी शासन पद्धति है वो मतलब अभी जो समय चल रहा है उसमें मतलब ठीक ठाक है। थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है और कुछ बातें हैं जिसको लेके अपन संतुष्ट भी हैं। पर यह है कि पूरी तरह से अपन जो आज अभी जो चाहते हैं कि भाई पूरी तरह से अपने को जो मिले शासन में जो बातें, तो वो नहीं हो पा रही है। जैसे महंगाई वगैरह भी, एक महंगाई तो मेन मुद्दा है। खंडवा लोकसभा